मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें मेरा वरदान आने वाले कुछ दिनों में अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लेते हो और जो मैं बताने वाली हूँ उस पर ध्यान देते हो तो तुम्हें निश्चित ही मेरा वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि वह बातें जो मैं तुम्हें आज इस संदेश के माध्यम से बताने वाली हूँ उन बातों पर ध्यान रखते हुए और कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए अपना कुछ समय जैसे ही गुजारोगे, तुम्हें आने वाले कुछ समय में ही मेरा यह वरदान अवश्य यही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि यदि तुम मेरे संदेश को अनसुना करो और मेरी बातों को अधूरा छोड़ दो तो निश्चित ही तुम नहीं जान पाओगे कि वह कौन सा कार्य है जिससे कि तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो और तुम उस वरदान से वंचित रह सकते हो, क्योंकि उन बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस बात को जानने के पश्चात तुम उस कार्य को करना प्रारंभ करो और मेरे वरदान को प्राप्त करो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बताने से पहले केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उस प्रश्न का उत्तर दो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि वरदान केवल तब प्राप्त होता है जब कोई बच्चा ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिस कार्य से वह मेरी शक्ति को प्राप्त भी कर पाता है और मेरी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके वह कार्य मुझे विवश कर देते हैं कि वह जो चाहे मुझसे मांग सकता है, जो चाहे मुझसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा मेरा परम भक्त बन जाता है, क्योंकि उसके पास मेरी वह शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रिय मानना प्रारंभ कर देती हूँ। और यह तभी होता है जिस बच्चे के अंदर यह कुछ गुण विद्यमान होते हैं, और वह बच्चा तुम भी हो सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को करते हो तो निश्चित ही तुम मेरे प्रिय बन जाते हो। इस बात का खास ध्यान रखो कि जीवन में कभी भी किसी भी ऐसे कार्य को मत करना जिस कार्य को करने से तुम्हारे हृदय में भय विद्यमान हो, अर्थात तुम्हें जिस कार्य को करने में डर लगता है या तुम किसी भी कार्य को करते समय अपने हृदय में डर का अनुभव करते हो, सहमे से रहते हो, दूसरों के सामने अपनी नजरों को झुकाने वाला कार्य करते हो, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम एक ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें किसी से डरना पड़े, और यदि तुम किसी से डरने वाला कार्य करते हो तो तुम आज से ही उस कार्य को करना बंद कर दो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा कार्य जिससे कि तुम्हारे हृदय पर बोझ हो, उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम अपने हृदय की शक्ति को क्षीण कर देते हो और तुम मेरी शक्तियों को ना तो कभी आकर्षित कर पाते हो और ना ही कर सकते हो। क्योंकि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसे भाव होने चाहिए जो कि बिल्कुल साफ और शुद्ध हो, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, और वह तभी होती है जब तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें अपने जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने मन से इस प्रश्न को करो, यदि तुम जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को शीघ्र ही आज ही छोड़ दो, क्योंकि वह जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। और दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो वरदान मेरा तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह यही है कि तुम जीवन में एक ऐसा कार्य करो
जिस कार्य के लिए तुम्हें सबके मुख से तारीफ सुनने के लिए मिले, अर्थात तुम्हारे कानों में दूसरों की कही हुई अच्छी बातें आए। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में ना तो कभी बुरा बोले और ना ही तुम्हें किसी के समक्ष शर्मिंदा होने की या अपने आप को नीचा देखने की जरूरत पड़े, और यही मेरा वरदान है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हारे पास केवल कुछ दिन बचे हैं, अर्थात इन कुछ दिनों में तुम्हें मेरा वह वरदान कैसे प्राप्त करना है वह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम मेरे उस वरदान को पूरी तरह से प्राप्त भी कर लोगे और तुम जीवन में सबको एक ऐसा कार्य करके दिखाओगे जिससे सब तुम्हारी तारीफ करें। मेरे बच्चे, तुम्हें उस कार्य को करने के पश्चात जीवन में ना तो कभी नीचा देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें खुद से यह महसूस होगा कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर गर्व होगा और दूसरों को भी तुम पर गर्व होगा। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात खुशियाँ तुम्हारी झोली में आकर गिरे और तुम खुशियों से मग्न होकर खिलखिला उठोगे। मेरे बच्चे, खुश रहना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कार्य, बुधवार के दिन से प्रातः काल स्नान के पश्चात तुम मेरे समक्ष जब खड़े हो जाओ, तो उस समय अपने हाथ में एक लाल गुलाब का पुष्प लेकर खड़े होना। इस समय तुम मेरा ध्यान करना और उस समय जब तुम मेरा ध्यान करो तो अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद करना। जब तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हारे जहन में सबसे पहले कौन सी वस्तु की प्रतिमा आती है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर वह कौन सी बात है जो आएगी और तुम उस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रूप से सोचना। क्योंकि मेरे बच्चे, उस शांत मन से जब तुम उस बात के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि यदि तुम्हारे मन के अंदर वह बात आ रही है, तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा उसी बात का प्रभाव है, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाला प्रेम के बारे में भी हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य जो तुमने सोचा तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ। वह कोई भी बात हो सकता है, किसी व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, किसी कारोबार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, उसी प्रकार की उसके जीवन से जुड़ी हुई बात उसकी आंखों के सामने आएगी और उसके हृदय से वही बात उसे महसूस होगी। मेरे बच्चे, यदि यह पढ़ने वाला बच्चा सोचेगा, अर्थात एक बच्चा सोचेगा, तो उसे अपने जीवन में पढ़ाई से संबंधित ऐसी कोई बात दिखाई देगी जो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी है, अर्थात उसे या तो अपने अच्छे अंक प्राप्त करने की बात दिखाई देगी या जीवन में कुछ बनने की। ऐसे हर व्यक्ति को, हर प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी बात आंखों को बंद करते ही सामने दिखने लग जाएगी और तुम उसी समय समझ लेना कि तुम्हें जीवन में यही चाहिए और यही तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, अर्थात तुम्हें अभी तक के जीवन में जो तुम जी चुके हो और आगे जीना चाहते हो, उसमें तो तुम्हें यही प्राप्त करना है। और उसी समय तुम इस बात को ध्यान करना कि अपनी आंखों को बंद करके और केवल 21 बार मेरा नाम लेना और उसी बात को बार बार अपनी आंखों के सामने आने देना। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे वह बात तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी होती जाएगी, उतना ही जुनून तुम हृदय को उस बात को पूरा करने के लिए चढ़ता जाएगा और तुम मेरे समक्ष खड़े हुए जब उस बात को सोचोगे, तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि मेरा एक आशीर्वाद तो तुम्हें तभी पूरा हो जाएगा जब तुम इस बात को सोचोगे
क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरी शक्ति की सहायता चाहिए होगी और मैं तुम्हें शक्ति दूंगी उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें ऐसा कोई कारण पता चल जाए कि वह कौन सी बात है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम सुबह उसी समय बार बार इस बात को बोलना प्रारंभ कर देना कि मैं अपने जीवन में अभी तक जितना पीछे था अब नहीं रहूंगा। आपकी कृपा से हे माँ, मैं बहुत आगे जाऊंगा और अपने जीवन में जो अभी तक नहीं कर पाया था उसे अब करूंगा, क्योंकि मैंने अपना होश संभाल लिया है और यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे वह तुम्हारा प्रेम हो या कोई लक्ष्य या तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। तुमने अपनी किसी ऐसी सीमा को देख रखा है जिसे तुम पार करना चाहते हो, तुम उसे भी पार कर जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं स्वयं उस समय इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगी और तुम्हें उसे पूरा करने में सहायता भी करूंगी। और तीसरी बात यह है कि इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि यदि एक बार तुमने उस समय अपने मन के अंदर जिस बात को देखा, महसूस किया, उस बात को अपने मन से कभी नहीं उतरने देना है, क्योंकि वही तुम्हारा लक्ष्य है और वही तुम्हें प्राप्त करना है। और उसी को प्राप्त करने में तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, मेरा वरदान प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी वह मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम भूलोगे नहीं ना उस लक्ष्य को पाने से पहले उस बात को, और ना ही तुम हार मानने पर यदि तुम्हें इन कुछ दिनों में जो बोला गया है तुमने वह कार्य किया जो बताया है, क्योंकि तुम्हें उस बात को अपने हृदय से महसूस करना है कि वह कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे समक्ष अपनी आंखों के सामने आंखें बंद करने के पश्चात, अर्थात अपने हृदय में महसूस होती है और बंद आंखों से दिखाई देती है। उस बात को होते हुए देखना है और तुम जब मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करोगे तब भी तुम्हें यही बोलना है कि मेरे उस कार्य में मेरी माँ सहायता कर रही है। बार बार मेरे मंत्र का उच्चारण करना है और इसी बात को बोलते हुए तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लेना है, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा जिसे तुम पूरा होता देखना चाहते हो, अर्थात तुम पूरा करना चाहते हो। वह अधूरा नहीं रहेगा, वह अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे वरदान को प्राप्त करना चाहते हो इन्हीं कुछ दिनों में, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वरदान भी दूंगी और मैं तुम्हारी उसमें सहायता भी करूंगी। लेकिन तुम किसी भी कीमत पर इन कुछ दिनों में जिस बात को सोचोगे फिर उसे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ना ही उसे अधूरा छोड़ने से पहले और ना ही तुम उसे पूरा होने से पहले। यदि वह बात तुम्हारी कुछ समय के लिए अधूरी भी रहेगी, तब भी तुम मेरे उस वरदान को पूरा होने का इंतजार करोगे। तुम उस पर मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेहनत करोगे और जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। मेरे बच्चे, वह किसी से भी जुड़ी हुई ऐसी बात हो सकती है जिसे पूरा करने में तुम्हें कुछ समय का इंतजार करना पड़े, लेकिन तुम उसे पूरा होने से पहले रुकोगे नहीं और ना ही तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान होने दोगे कि वह सोची हुई बात पूरी नहीं होगी या तुम्हें विलंब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तुम उस बात को जानने की वजह केवल अपने मेहनत पर पूर्ण ध्यान दोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम बीच में रुक गए तो ना तो तुम्हें मेरे वरदान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और ना ही तुम उस कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि जिस बात को मैं तुम्हें बता रही हूँ
उसे तुम्हें भूलना नहीं है, उसे हमेशा स्मरण रखना है और तुम्हें आगे कार्य को करते जाना है। इसलिए जो बताया है उसे ध्यान में रखना, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करना, क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में तुम्हें मेरा वरदान निश्चित ही प्राप्त होगा और तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को या उस सफलता को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि वह वरदान तुम्हें दूं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और उसके पीछे का कारण केवल यह है कि तुम बार बार मुझे स्मरण करते हो, बार बार तुम मुझसे यही बात कहते हो कि माँ, मुझे अपने जीवन में चमत्कार देखना है। आप मेरे साथ हो और आप मेरे जीवन में मेरी रक्षा कर रही हो, यह मुझे साक्षात खुली आंखों से देखना है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एक ऐसा चमत्कार देख पाओगे जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए कार्यों को तुम्हें ही करना होगा। इसलिए क्योंकि बिना कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कर्म तो करने पड़ते हैं। कर्म करने पर ही तुम मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे और वरदान भी। यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो स्वयं तुम मेरे हाथों को भी तुम्हारे कर्मों के लिए बाध्य कर दूंगी। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी और सोचती रह जाऊंगी इस बात को कि अब मैं तुम्हारे लिए कैसे उस कार्य को पूरा करूं और उस वरदान को जिसको मैं देना चाहती हूँ वह भी अधूरा रह जाएगा। या तुम मेरे उस वरदान को प्राप्त करना नहीं चाहते हो जिसको मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे प्राप्त करने पर ही मैं उस वरदान को तुम्हें दे पाऊंगी। तुम्हें लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना होगा और हाथों को बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें उस पर कुछ कार्य भी करना होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कभी भी खुद को असहाय मत समझो और ना ही खुद को कमजोर समझो। इस बात को समझ लो कि मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हें देखती हैं, महसूस करती हैं कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए और कभी कभी मैं वह तुम्हें नहीं देती जिसकी तुम सोच रखते हो। उसके पीछे का कारण केवल इतना होता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर सोचती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो, मुझ में इतना विश्वास रखो, मेरे समक्ष खड़े होते हुए सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो और हमेशा इस बात को कहते हो कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम पर मेरे जीवन की सभी बागडोर आपके हाथों में है। तुम केवल मेरे जीवन की रक्षा ही नहीं करो बल्कि मेरे जीवन की उस नाव को सही से चढ़ाओ। तो मैं तुम्हारी उस इच्छा को कैसे अधूरा रख सकती हूँ जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो। तुम जिसके लिए मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो पूरा होने की, मैं उसे अधूरा नहीं रहने दे सकती। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जब अपने कार्य को पूरा करने के लिए मुझसे उम्मीद रखता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति पूजा के साथ साथ मुझ पर विश्वास नहीं रखता या उसके मन में मेरे लिए शंका उत्पन्न होती है, तो मैं विवश हो जाती हूँ कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो स्वयं भी चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे के जीवन को खुशहाली में बदल दूं। लेकिन कई बार किसी ऐसे कार्य के चलते मैं कुछ नहीं कर पाती और कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर बच्चा नहीं समझ सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक दैवीय शक्ति को मानते हैं और बाकी की शक्तियों का कहीं ना कुछ निरादर कर देते हैं।
उनका अपमान कर देते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं जिनका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता है। वह उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह दूसरे देवी देवताओं के निकट जाकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करते। उनका हृदय केवल यह कहता है कि केवल एक ही शक्ति है, बाकी की कोई शक्ति नहीं है। मैं एक ही शक्ति को मानता हूँ और किसी शक्ति को नहीं मानता, बाकी की कोई भगवान नहीं होते। तो ऐसे में उस बच्चे की मदद मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर बच्चे को इस बात का आभास होना चाहिए कि हम सभी शक्तियाँ एक हैं। तुम्हें सभी शक्तियों में विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि मान एक का करो और मानो सबको। अर्थात तुम जो मांगते हो वह केवल तुम एक से मांगो, मुझसे या अपने इष्ट देवता से, लेकिन तुम्हें मान सबका रखना होगा। अर्थात विश्वास सब पर रखना होगा। सब पर विश्वास रखते हुए ही जीवन में आगे चलोगे, तभी तुम जीवन में कुछ हासिल भी कर पाओगे। और यदि तुम अविश्वास से किसी भी पूजा को करोगे या अविश्वास के साथ तुम किसी भी दैवीय शक्ति के निकट रहोगे, तो दैवीय शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, जो बताया है उसको ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लेना, और आगे से कभी भी किसी भी दैवीय शक्ति के निकट यदि तुम जाओ तो इतना समझना कि वह भी इतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि तुम्हारी माँ, क्योंकि सभी दैवीय शक्तियाँ एक ही परिवार की तरह है। और जिस परिवार के एक सदस्य का अपमान होता है, वह दूसरे सदस्य को यदि खुश भी कर दे तो पूरा परिवार उससे खुश नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारी बहन है और उसका निरादर कोई भी व्यक्ति करे, तो क्या तुम प्रसन्न रह सकते हो उस व्यक्ति से? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का कोई निरादर कर दे तो तुम्हें उसके प्रति प्रेम तो तब आएगा जब तुम इस बात को समझो कि वह तुमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह तुम्हारी बहन का अपमान कर रहे हैं। इस बात से तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ठेस पहुंचेगी, कष्ट होगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी बहन से प्रेम नहीं करता, तो तुम उससे कैसे प्रेम कर पाओगे? अर्थात वह तुम्हारी बहन को पूछ भी नहीं रहा है, तो तुम उससे कैसे लगन लगाओगे? मेरे बच्चे, इसी प्रकार हम सभी दैवीय शक्तियों का है। यदि कोई व्यक्ति हम में एक शक्ति को मानता है और दूसरी शक्ति को अनदेखा कर देता है, तो हम उससे प्रसन्न नहीं रह पाते। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि तुम समझ जाओगे तो निश्चित ही अपने जीवन में ना तो कभी कठिनाइयों का सामना करोगे और ना ही परेशानियों का जीवन को खुशहाली से बताओगे और मेरे वरदान को प्राप्त करोगे। और यदि तुम मेरी बातों को भूल जाओगे तो मैं पुनः आऊंगी तुम्हें स्मरण कराने, तुम्हें बताने के लिए कि तुम जीवन में कौन सी गलतियां कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती है। कभी भी उसके साथ ऐसा भाव नहीं रखती कि वह अपने जीवन में किसी भी गलती को करे और वह उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही ज्यादा नरम और ममतामयी होता है। वह हमेशा अपने बच्चे की गलती पर उसे माफ कर देती है। कभी भी बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, माँ भले ही क्रोध करे, लेकिन उसे सही मार्ग दिखाती जरूर है, बताती जरूर है कि तुम गलतियाँ कर रहे हो। भले ही बच्चा गलतियों पर गलती करता जाए, भले ही बच्चा उस बात को ना माने, लेकिन माँ का दिल ऐसा होता है कि माँ फिर भी अपने बच्चे को बार बार उसी बात को समझाना सही समझती है। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ को पता होता है
यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उसे सुधारने का काम माँ का है, उसे बताने का काम माँ का है, क्योंकि माँ एक गुरु भी होती है और माँ भी वह दोनों का फर्ज निभाती है। अगर बच्चा कुछ भी गलती करता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि उसका बच्चा किस प्रकार से सही रास्ते पर चले, कोई भी गलती ना करे। अगर गलती करता है तो निश्चित ही वह उसे प्रेम से समझाती है और कभी डांट कर भी समझाती है, लेकिन उसे गलत मार्ग पर नहीं जाने देती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि अचानक से तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें भी उस राज के बारे में आज पूर्ण ज्ञात हो जाएगा और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि वह ऐसी कौन सी बात है जिसे अभी तक ना तो तुम जान पा रहे थे और ना मैं तुम्हें बता पा रही थी, क्योंकि एक ऐसा गहरा राज जो तुम्हारे जीवन के कड़वे सत्य से जुड़ा हुआ है, वह आज बताने के लिए विवश हो चुकी हूँ। वह सत्य जो मैं तुम्हें बताऊंगी और निश्चित ही तुम इसे जानकर दंग रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगी और उसके पश्चात तुम्हें उस राज के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि हमारे संदेश को सुनने के पश्चात और उस राज को जानने के पश्चात निश्चित ही तुम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओगे। मैं जो कहूँगी तुम मेरा कहना मानोगे। मेरे बच्चे, जीवन में गलतियाँ तो हर बच्चे से होती हैं, चाहे बच्चा बुद्धिमान हो या नासमझ, बल्कि समझदार बच्चे से कुछ कम गलतियाँ होती हैं और नासमझ बच्चे से कुछ ज्यादा। लेकिन गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में आया है और वह कर्मों को कर रहा है, कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि उससे कुछ ना कुछ गलती अवश्य होगी। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति कार्य ही ना करे तो फिर कैसी गलती, क्योंकि जो कार्य करता है उससे कुछ ना कुछ गलती अवश्य होती है। कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से कई बार उसे अपने परिवार के सदस्यों से बुरा भला सुनना पड़ता है और कई बार उसे अपने हृदय से भी ग्लानि होती है कि उससे ऐसा कैसे हो गया। यही तो पश्चाताप होता है जो इंसान के हृदय के अंदर उत्पन्न तब होता है जब उसका मन साफ हो और उससे ऐसी कोई गलती हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ऐसी गलती जो कि इंसान से यदि जानबूझकर हो जाए तो उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति ना तो बचा सकती है और ना ही उसके बचने का फिर रास्ता रहता है। और यह तुम्हारे लिए अभी तक राज बना हुआ था, लेकिन अब आज मैं इस राज से तुम्हारे सामने वल पर्दा भी हटाऊंगी और तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगी। तुम्हें ज्ञात कराऊंगी कि अगर तुमसे ऐसी गलती हो गई तो तुम्हारे जीवन में क्या असर पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम पुरुष हो और तुम किसी महिला का या किसी कन्या का मान सम्मान नहीं करते या उसकी इज्जत पर तुम्हारी वजह से आंच आती है तो निश्चित ही तुम उसके गुनाहगार बन जाते हो। ऐसा गुनाह यदि तुमसे जानबूझकर होता है तो वह माफी के योग्य नहीं होता, लेकिन यदि अनजाने में तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो उस बात का आज से आभास कर लो कि किसी भी महिला का या किसी भी कन्या का मान सम्मान करना, उसकी इज्जत करना तुम्हारा परम धर्म है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह कन्या या वह स्त्री किसी ना किसी देवी का रूप होती है और यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह केवल साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रही है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जो छोटी कन्या होती है वह तो साक्षात देवी का रूप होती है, लेकिन जो स्त्री होती है, जो परिवार को चलाने वाली, अपने घर संसार के लिए इतने बड़े बड़े त्याग करती है,
बलिदान देती है, तब जाकर वह अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख पाती है। वह एक माँ के रूप में अपने बच्चों की रक्षक होती है और अपने बच्चों को शिक्षक बनके अर्थात गुरु बनके हर अच्छे मार्ग को दर्शाती है। मेरे बच्चे, वह यह जानती है कि कहीं उसका बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए उसे बचपन से वह मार्ग सिखाती है कि कौन सा मार्ग उसके जीवन के लिए सही है और कौन सा मार्ग उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चा उसकी छाया में बड़ा होता है और वह बड़ा होकर एक ऐसा पुरुष बन जाता है जो सभ्यता पूर्वक पुरुष, जो सभी का मान सम्मान करते हुए जीवन में कभी भी ना तो डरता है और ना ही वह गलत मार्ग पर जाता है। इसके पीछे केवल उस महिला का अर्थात उसकी माँ का हाथ होता है, जो गुरु बनकर उसे बहुत ही ध्यान से हर कार्य को करना सिखाती है और सही गलत का मार्ग बताती है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ वह अपने पति के लिए हर चीज का बलिदान करती है, अपने घर का बलिदान करती है और इसके साथ साथ अपने हर अरमान को, हर सोच को, हर चाहत को अपने पति के अनुसार रखती है। उसके पति को जो बात अच्छी लगती है वह उसमें खुश रहती है और अपने जीवन को केवल उनके लिए जीती है। उनका ख्याल रखते रखते वह अपने आप को इस तरह से ढाल लेती है कि वह अपने जीवन में उसे कब खुश रहना है, कब दुखी रहना है, यह केवल वह अपने पति को देखकर करती है। उनका ख्याल रखते रखते वह अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, लेकिन अपने चेहरे पर उस मुस्कान को कभी हटने नहीं देती, जिसे देखकर उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में खिलखिलाहट आती है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा त्याग की मूर्ति होती है और यदि ऐसी महिला का तुम अपमान करते हो, उसकी इज्जत नहीं करते हो, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे हाथों से यह घोर पाप हो रहा है। और इसके साथ साथ तुम एक बात का और ध्यान रखो कि प्रकृति में विद्वान शक्ति तुमसे अवश्य ही बदला लेती है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी का मान सम्मान नहीं करते, किसी स्त्री की इज्जत नहीं करते, किसी स्त्री की इज्जत से खिलवाड़ करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारी माँ के दिए हुए ज्ञान का अपमान करते हो। और इस बात को स्मरण रखना कि जीवन में जब तुम इस जीवन को जी के समाप्त कर लोगे, अर्थात अगला जन्म लोगे, तब तुम स्त्री बनोगे और वही पुरुष आकर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, अर्थात प्रकृति तुमसे अवश्य इस बात का बदला लेगी, क्योंकि प्रकृति हर बात का तुम्हें जवाब देती है। और इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में प्रकृति भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। यदि मेरे बच्चे तुम स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, तो तुम्हारी खुद भी इज्जत नहीं की जाएगी। तुम्हारा मान सम्मान लगातार गिरता चला जाएगा, क्योंकि उसमें विद्वान शक्ति इसी प्रकार से कार्य करती है कि यदि तुम दूसरों की इज्जत करते हो तो तुम्हें इज्जत मिलती है, और यदि तुम इज्जत लोगों की करना भूल जाते हो तो प्रकृति भी, अर्थात प्रकृति में विद्यमान शक्ति भी तुम्हें इस प्रकार का बना देती है कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं करता, और फिर तुम एक ऐसी दिशा में चले जाते हो जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है, बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने स्वयं अपने आप को इस साँचे में ढाल लिया होता है कि तुम जीवन में फिर चाहकर अपने आप को बदलो, यह तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कन्या हो या स्त्री, उसकी इज्जत करना सीखो और उसका मान सम्मान करना सीखो, उसके त्याग की भावना को समझो। इसके साथ साथ हर कन्या को, हर स्त्री को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि वह कोई भी पुरुष हो, लेकिन उसका मान सम्मान करे, ना तो कभी भी किसी पुरुष का निरादर करे और ना ही उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे।
यहाँ तक कि उसके जीवन के साथ कभी भी किसी भी स्त्री को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है जिसके जीवन से तुम खेलो और चले जाओ। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां इस तरह की होती हैं कि वह पुरुष को नासमझ समझती हैं और वह उसके जीवन से खिलवाड़ करती हैं, उसके हृदय से अर्थात उसके प्रेम से खिलवाड़ करती हैं और उसे एक ऐसे झूठ में बहका कर रखती हैं जिससे कि वह पुरुष इस बात का ज्ञात ही नहीं कर पाता कि वह स्त्री उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि वह उससे झूठ बोल रही है। भले ही वह कोई भी स्त्री हो या कोई भी कन्या हो, किसी भी कन्या को किसी लड़के के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन से वह खिलवाड़ करे और झूठ की फरेब की जाल में फंसाकर उसे रखे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा बोला गया एक झूठ किसी के जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की ताकत रखता है। क्योंकि जिस समय तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस बात का आभास नहीं कर पा रहे कि किसी व्यक्ति के जीवन पर तुम्हारे बोले गए झूठ का क्या प्रभाव होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विश्वास से तुम्हारी बात का विश्वास करता है और तुम बार बार उसको झूठ बोलते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में यह एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ होता है। और यह बोलने वाले को समझ में नहीं आता, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति बोलकर निकल जाता है और बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरती है यह वही समझ सकता है जिसके जीवन में किसी ने ऐसा खिलवाड़ किया हो। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय से उस बात को सोचना चाहिए जो बात खुद के ऊपर बीत सकती है, या तुम्हारे ऊपर वह बात बीते तो तुम्हें कैसा आभास होगा। अर्थात यदि तुम किसी के हृदय से, किसी के प्रेम से खिलवाड़ कर रहे हो, तो तुम इस बात का आभास अपने हृदय से करो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई इस प्रकार से तुम्हारे साथ खेल खेले तो तुम्हें कैसा आभास होगा, कितना कष्ट होगा तुम्हारे हृदय को, तुम कितना रोओगे, कितना तड़पोगे। और इस तरह का आभास करके तुम कभी भी किसी के हृदय को कष्ट मत पहुंचाओ। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि यदि तुम ऐसा किसी के साथ करोगे तो तुम कन्या हो या स्त्री, तुम इस सृष्टि के चक्रव्यूह से कभी नहीं बच पाओगी। सच्चे दिल से किसी के साथ रिश्ता है, अर्थात प्रेम का शब्द यहाँ पर गलत नहीं है। प्रेम के बहुत सारे शब्द होते हैं। माँ बेटे का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, मित्रता का प्रेम होता है, माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम होता है। तो तुम्हें किसी की प्रेम के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, किसी का इस तरह से फायदा नहीं उठाना है कि वह तुम पर विश्वास करे और तुम उसे झांसे में लेकर उससे साथ कुछ ऐसा करो जिससे उसका अपमान करो, ऐसे झूठ बोलो जिससे कि उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट होगा तो निश्चित ही उसका फर्क तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें उसका फल भोगना ही होगा, और आज नहीं तो कल तुम्हारा जो तुमने किया है वह तुम्हारे सामने आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कड़वा जरूर है लेकिन सत्य है, और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई गलती यदि तुम कर देते हो तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी गलतियों की माफी मांग लो और तुम पुनः ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे किसी का हृदय टूटे या विश्वास टूटे या किसी के साथ धोखा हो। खुद से वादा करो और इस वादे को तुम कभी नहीं तोड़ोगे, ना टूटने दोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक राज को बताना चाहती हूँ, जिस राज को जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि कई बार मैं ऐसा आस करती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे।
और गलती पर गलती किए जा रहे हो, और राज की बात ज्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी सी है कि जिस चीज की इज्जत करोगे वह तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, तुम कई बार धन को अर्थात स्वयं मेरे ही स्वरूप को ऐसे हाथों से छू लेते हो, तुम्हें नहीं छूने चाहिए, ऐसी जगह रख देते हो जहां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तुम इस बात का आभास नहीं करते कि साक्षात जिसे मंदिर में रखकर पूज रहे हो वह मेरा ही स्वरूप है, जिसे तुम गंदे हाथों से छू रहे हो या किसी ऐसी जगह रख रहे हो जहां पर तुम गंदी वस्तुओं को रखते हो। इस बात का तुम्हें आभास होना चाहिए कि तुम ऐसी जगह रखकर मेरा अपमान कर रहे हो। साफ सुथरी जगह रखो और किसी ऐसी चीज में मुझे खर्च मत करो, अर्थात पैसों को ऐसी चीज खाने में जो कि गंदी वस्तु कहा जाता है खर्च करते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी कोई भी वस्तु खाने से तुम्हारे घर की बरकत होते होते रुकने लगती है और तुम्हारे हाथों से साक्षात लक्ष्मी निकलती चली जाती है। तुम्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि तुम्हारे हाथों में लक्ष्मी क्यों नहीं रुक रही, और तुम जिन कार्यों को करना भी नहीं चाहते हो वह कार्य अपने आप ही होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में एक पर एक कार्य ऐसा होता चला जाता है जिसे तुम करना नहीं चाहते, लेकिन वह होता है। उसका कारण केवल इतना ही होता है कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा जिस चीज की कीमत समझोगे वह चीज तुम्हारे पास आती चली जाएगी, और जिस चीज की कीमत नहीं समझोगे वह तुमसे दूर चली जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो हर चीज की अहमियत को समझो। किसी भी हालत में और किसी भी चीज के लिए तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। केवल इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम केवल गुप्त रूप से ही मुझसे मांगना। यह राज की बात जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी है, क्योंकि गुप्त रूप से बोली गई तुम्हारे द्वारा कोई भी बात सीधे मुझ तक पहुँचती है। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे और तुम्हारे बीच की वार्तालाप में यदि तुम किसी तीसरे को आने देते हो तो वह बात सीधी मुझ तक नहीं पहुँचती। इस बात का ध्यान रखना तुम्हें अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी तुम किसी भी बात को मुझसे कहना चाहते हो और मुझसे कहते हो तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात मेरे मन तक पहुंच जाती है, और तुम कभी भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो। उसका कारण यह है कि यदि तुम कभी किसी कार्य को करना चाहते हो तो उसका संपूर्ण रास्ता मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में बताई हुई बात यदि बिखर जाए तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, और वह बात जो इतनी शक्तिशाली है वह कमजोर हो जाती है, और फिर तुम्हारे जीवन में ना तो वह कार्य होना प्रारंभ हो पाता है और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में यह कई बार महसूस किया होगा कि जब जब तुमने किसी को कोई ऐसी बात बताए हो जो तुम्हारे और किसी व्यक्ति के बीच की मध्य बात है, वह कभी भी पूर्ण नहीं होती और ना ही वह कार्य कभी पूर्ण हो पाता है जिसे तुम करना चाहते हो। यदि उसके बारे में तुमने किसी तीसरे व्यक्ति को बता दिया तो निश्चित ही उसकी शक्ति क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए वह इतने जप तप करता है, और वह इस बात को कभी ना भूले। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई भी ऐसा मार्ग चाहिए हो जहां पर तुम्हें तुम्हारा मार्ग अवगत करने वाला व्यक्ति तुम्हारे समक्ष खड़ा हो और तुम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हो, तब तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते चले जाओगे।
और यदि तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे कार्यों को अवरुद्ध करना चाहता है, तुम्हारे कार्यों के बीच में वह कोई ना कोई ऐसा बांधा उत्पन्न करता है जिससे कि तुम्हारा कार्य बनने की जगह और बिगड़ता चला जाता है, तो निश्चित ही तुम चाहकर भी किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, भले ही प्रयास तुम्हारा संपूर्ण हो, लेकिन यदि बीच में कोई ऐसी बाधा हो जिसे तुम चाहकर दूर नहीं कर रहे, जानते हुए उसे अपने करीब आने दे रहे हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस बात को सदैव ध्यान रखो कि तुम्हारे समीप आने वाला व्यक्ति कौन है, किस हद तक तुम्हारा मित्र है और किस हद तक वह तुम्हारे साथ मित्रता निभाता है। इस बात का यदि तुम्हें आभास होता है और फिर तुम ऐसे व्यक्ति को अपने निकट आने देना प्रारंभ कर देते हो, तो निश्चित तुम अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं चुनते हो। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहते हैं तो तुम्हारे बनते कार्यों को तो अवरुद्ध करते ही हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने से तुम्हारी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। ना तुम्हें रुपए पैसे, धन दौलत की समझ रहती है और ना ही धन का महत्व तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होता है। किस प्रकार से धन को खर्च करो, किस प्रकार से इकट्ठा करो, किस प्रकार से कार्यों में लगाओ और किस प्रकार से उन्नति करो, यह सब समझ तुम्हारी बंद हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा है और तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। वह खुद भी कार्यों पर ध्यान देगा और तुम्हें भी कार्यों पर ध्यान देने की मार्ग पर तुम्हें लेकर जाएगा। और यदि कोई ऐसा खाली बैठने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र है तो वह निश्चित ही तुम्हें वैसी ही राय देगा और तुम्हारी जमा पूंजी को भी खर्च करवा देगा। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी इंसान की राय तभी मानना जब उसके जीवन को देख परख लो। जब तुम्हें इसका आभास होने लगे कि उसने अपने जीवन में कुछ कमाया है, कुछ करके दिखाया है, तभी तुम उसकी बातों को मानना। केवल बोलने वाला व्यक्ति और कुछ ना करके दिखाने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेगा और तुम्हारे कार्यों को भी निश्चित बिगाड़ देगा। और तुम उसके संपर्क में अधिक से अधिक रहोगे तो निश्चित ही अपने बनते कार्यों को भी स्वयं बिगाड़ बैठोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा साथी होता है वैसा ही व्यक्ति का मन होता चला जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन पर पाबंदी नहीं लगा सकता, इसलिए जीवन में अच्छे मित्र चुनो और अच्छे ही लोगों की संगति में रहो। इसके साथ साथ खाने वाले अन्न की कीमत को भी समझना बहुत जरूरी है और अपने रुपए पैसे धन को जो भी तुम्हारे पास है, भले ही तुम एक साधारण इंसान हो या धनवान इंसान हो, लेकिन यदि तुम अपने धन की अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर पाओगे और तुम्हारे जीवन में मैं कभी भी धन से संबंधित कोई कमी नहीं रहने दूंगी। मेरे बच्चे, इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जीवन में जिस व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख और खुशी का उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वह अपने जीवन में धन के लिए हमेशा तरसता रहता है और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतों का आगमन होता ही रहता है। वह कभी भी अपने जीवन में ना तो खुशियों को महसूस कर पाता है और ना ही खुश रह पाता है। वह हमेशा कष्टों से भरे जीवन को गुजारता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच तो यह है कि यदि तुम धन का मान करोगे, धन का सम्मान करोगे, धन को भले ही तुम खर्च करो, लेकिन सही रास्तों से धन को खर्च करोगे,
तो तुमसे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी, अर्थात मैं हमेशा तुमसे प्रसन्न रहूंगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बरकत करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हें विभिन्न प्रकार से विभिन्न चीजों के लिए चुना गया है। नियति ने नई चालें चलनी प्रारंभ कर दी है। अब वैसा कुछ नहीं होगा जो कल्पनाओं में उत्पन्न होता रहा है। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब यह सवेरा एक नई कहानी गढ़ रहा है। इस विकराल जीत की कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाएगा, हर कोई हैरानी पूर्वक तुम्हारा चेहरा देखने लगेगा। मेरे बच्चे, यह जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तुम्हारे हिस्से में यह जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस ब्रह्मांड की ओर मोड़ रही है। अब तबाही का मंजर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो। तुम्हारे कदम जीत की राह में ही बढ़ेंगे। इतने भयानक विकराल विनाश के बावजूद तुम जीत के लिए चुने गए हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करना है और साथ ही साथ संख्या 777 लिखना है। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सभी विनाश के कोख में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है। तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल प्रचंड मायावी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारात्मक शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम उससे घिरे हुए नहीं हो। तुमने नकारात्मकता का आवरण नहीं ओढ़ा है, बल्कि इस नकारात्मकता को बांधकर एक पिटारे में बंद कर दिया है और तुम अब जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे, जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। मेरे बच्चे, तुम बच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है। तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम जो कि आशाओं के बादल से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे जीत की परिभाषा लिखी जाए या हार की गाथा, हर जगह चर्चा उस वीर की होती है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो, ना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या षड्यंत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसलिए तुम्हारा समय चल पड़ा है। इसलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं जलोगे जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है। तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहाँ से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है, अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त होकर अपनी माता यानी मेरी शरण में आ बैठता है। मेरे बच्चे, यह धार्मिकता से ऊपर की बात है, यह पूरी तरह से पंथों से ऊपर की बात है, यह मान्यताओं, कर्म कांडों से ऊपर की बात है। यह है अंतरात्मा की आवाज, अर्थात तुम्हारे भीतर की आवाज,
वह आवाज जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है, वह आवाज जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता, इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें वासनाएं घेर लेती है, तुम्हारी चाहते तुम पर घर कर लेती हैं, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बावजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिकता का अर्थ यहाँ किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है। वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं। शास्त्रों से ऊपर यह वह साहित्य है जो मन के द्वारा लिखा जाता है, वह जिसको किसी किताब पर, किसी पन्ने पर और किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेखनी को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भले ही आ गए हो, किंतु कहीं ना कहीं हर कोई मान्यताओं से घिरा रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें इन्हीं मान्यताओं से ऊपर उठना है और जीत को अपने भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है, वह जीत जो तुम्हें इस संसार में सारी चीजों से अलग कर सकती है। अलग करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का भय, कुछ पा लेने की चाहत, इन सब से ऊपर उठ करके तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम पर अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो, तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा? निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है, वास्तव में वो बढ़ चलता है अपनी माता को पाने की ओर, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है, वह शांति आती है जो वह कभी सत्ता में आकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो वह ताकत को प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। यह सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह गूढ़ ज्ञान है, यह गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है, जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियाँ तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत तेजी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है। वास्तव में जीते जी ही वह मोक्ष के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन को सही अर्थों में समझ जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस जीत की ओर बढ़ चले हो जहां तुम जीवन को सही अर्थों में देख सको, इसके प्रारंभ से लेकर इसके अंत तक की गाथा समझ सको, और तब तुम यह जान पाओगे कि किसी भी चीज का तुम्हारे लिए क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है।
तुम यह जान पाओगे कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे सब कुछ एक दूसरे में ही समाहित है, कैसे सब कुछ एक दूसरे को ही हिंसा स्वरूप में खाए जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चतुराई का काम कर दिया है, लेकिन अब उसे उसका असली मूल्य बताने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि सामने वाले को दिखाया जा सके कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। मैंने उसे कई अवसर दिए हैं अपनी भूल को सुधारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख ने हर अवसर को ही व्यर्थ जाने दिया है। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र मानता है। उसे किसी का भय नहीं रहा, ना वह अपनों से डरता है, ना ही वह मुझसे डरता है। निर्भीक होकर वह निरंतर पाप पर पाप कर्म किए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई भी देख नहीं रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसे यह बताने का समय आ चुका है कि साधारण सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलतियों का, एक एक भूलों का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी हैं, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना लिप्त, इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी हार भी नजर नहीं आ रही है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों अनेक प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने उसकी हर एक चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया है कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वास्तविक समय आ गया है उसके विनाश का। उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अब सभी ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय जा चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी अपने विचारों तक में नहीं की होगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है, और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम वास्तविक धर्म में विश्वास रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, यदि तुम पूर्ण संकल्प कर लेते तो उसकी हर एक चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत ही ज्यादा सब्र रखा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए, और उस समय तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा दर्द आह बनकर बाहर निकला। वही आह अब उस पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसुओं का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत निश्चित तौर पर होगी। अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चालें चली थी, उसमें वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे बच्चे, वही षड्यंत्र अब कई गुना होकर उसके जीवन में बुरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोद रखे थे, उसमें अब वह स्वयं ही गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आघात पहुंचाने की चाह में उसने इतने बुरे बुरे कर्म कर दिए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन गए हैं। उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरा फंसने वाला है और उसे उससे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे श्रम का फल है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।